My dear students of class 12th, today I will teach you explanation. So what is explanation? Explanation is the idea by which we express the main theme of the given passage. देखिए, जो एक्सप्लेनेशन होता है वह दिए गए पैसेज की का विस्तृत वर्णन करना ही एक्सप्लेनेशन कहलाता है। देखिए, हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करें किसी बात को। तो देखिए, दिए गए पैराग्राफ को सर्वप्रथम हम शुरू के 3-4 शब्द लेकर करके और अंत के ... शब्दों को लेते हैं, जिसको हम हिंट के अंतर्गत लिखते हैं। देखिए, जैसे हिंट में हमने लिखा है They were poor ... where they fell. क्लियर? क्या लिखेंगे हिंट में? हिंट में पहले 3-4 शब्द शुरू के और 3-4 शब्द अंत के लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिफरेंस। रेफरेंस का हिंदी होती है संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये होता है कि दिया गया पैसेज किस किताब से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, और इसी तरह से उस पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए, हम लिखते हैं रेफरेंस में, दिस पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन। देखिए, इसको हमने लाल से लिखा है, फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। देखिए, ए गर्ल विथ ए बास्केट क्या है? ये पाठ का नाम है। विलियम सी डगलस क्या है? विलियम सी डगलस लेखक का नाम है। अब देखिए, तीसरा स्टेप हम लेते हैं, उसमें लिखते हैं कि इस पाठ में किसके विषय में बताया गया है। इन दिस लेसन द राइटर हैज एक्सट्रैक्टेड द पुअर कंडीशन ऑफ इंडिया। अब उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग शब्द का अर्थ होता है कि जो हमारे पास पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। जो रेफरेंस में हम लिखते हैं तो वो पूरे पाठ के विषय में क्या बताया गया है उसको लिखते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में, प्रसंग में हम यह लिखते हैं कि दिए गए पैसेज के बारे में लेखक या कवि क्या बताते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट में द ऑथर हैज नरेटेड, लेखक ने वर्णन किया है, द पिटिएबल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की दयनीय दशा का, हु हैड जस्ट लेफ्ट देयर होम्स, ऐसे शरणार्थी जो अभी अभी अपना घर क्या किया है, छोड़े हैं, विद द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण, धार्मिक भय के कारण उन लोगों ने अभी अभी अपना घर छोड़ करके माने पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया में आ गए। तो हम ये इसमें इस पैसेज में किसका वर्णन लेखक ने किया है? रिफ्यूजियों की। रिफ्यूजी माने शरणार्थी। शरणार्थी शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोग जो दूसरे देश से अपने दूसरे किसी देश में शरण ढूंढने के लिए जाते हैं, जीविका माने वहीं पर रहते हैं और जीविका कमाते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो उसमें होता है एक्सप्लेनेशन में, वह होता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में यह लिखेंगे कि इस प्रश्न जो हमारे पास दिया गया वो है, क्या कहते हैं, जो हमारे पास दिया गया पैसेज है, गद्यांश है, उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसी को लिख देना ही कॉन्टेक्स्ट होता है। और कॉन्टेक्स्ट हम तभी लिख पाएंगे जब अपने दिए गए पैसेज को भली भांति पढ़ेंगे और उससे परिचित हो जाएंगे, तब ही हम उसको दे सकते हैं। तो देखिए, द ऑथर हैज नरेटेड द pitiable condition of refugees who had just left their homes with the fear of religious fanaticism. Now comes time
टू एक्सप्लेनेशन। अब समय आता है व्याख्या करने के लिए। व्याख्या करने का मतलब ये होता है कि देखिए, जो कवि, जो लेखक होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वे अपने विचारों को बहुत ही ऊंचे शब्दों में, बहुत ही विस्तृत ढंग से, जैसे ही उनके मस्तिष्क में आता है वो उसको लिखते हैं। वो अपने ऑर्डर से लिखते हैं, उनका अपना एक विशेष क्रम होता है। तो उस ऑर्डर को समझते हुए हम उस पूरे पद्यांश को में यह सरल शब्दों में अपने भाव में व्यक्त करते हैं। हम उनके शब्द नहीं लेते, हमारे शब्द हमारे अपने स्वयं होंगे और विचार उनके होंगे। तो देखिए हम क्या लिखते हैं। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक राष्ट्र में बढ़ गया। विद द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ए लार्ज स्केल ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम इन इंडिया एज रिफ्यूजी। और इस तरह से बड़ी मात्रा में लोग पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आ गए, भारतीय धार्मिक भय के कारण। When they started for India, they could carry was a bit of food and a few belongings. जब वे लोग अपनी यात्रा शुरू किए तो वे लोगों ने अपने साथ भोजन की सामग्री जो लेकर के चले थे वह बहुत अधिक नहीं थी। एंड ए फ्यू बिलोंग, हाँ, एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट इट वाज ए लॉन्ग ट्रैक। पाकिस्तान से भारत आने में का रास्ता बहुत लंबा था। सो वेरी सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, इसलिए उनके द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री समाप्त हो गई रास्ते में। आफ्टर सम डेज दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। और परिणाम स्वरूप रिजल्ट यह निकला कि वे लोग बेचारे जब रास्ते में ही थे तो उनके खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। और एंड डाइड वेयर दे फेल, जहाँ पर वे बेचारे गिरे वहीं पर वो समाप्त हो गए। अब चौथा नंबर आता है कमेंट का। कमेंट का मतलब होता है कि आपने जो वो पैराग्राफ पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, कमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उस पैराग्राफ से आपको क्या विशेष जानकारी मिलती है, आपको पैराग्राफ से क्या विशेष जानकारी मिलती है, आप उसको लिखेंगे। द प्रेजेंट पैसेज इज द मिरर ऑफ इंडियन रिफ्यूजी। वर्तमान जो पैसेज है, जो पैसेज हमको मिला है, वह पैसेज क्या है? भारतीय शरणार्थियों की का एक आईना है। उसमें लेखक ने पूरी बातें अपना वर्णन किया है, वो एक आईना है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम ऑफ इंडिया। और वर्तमान उस समय स्वतंत्रता के दौरान भारतीय शरणार्थियों की क्या दशा थी, उसका यह एक स्पष्ट आईना है, माने उसकी झलक हमको पूरा दिखाता है। तो इस तरह से मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों को यह बात पूर्णतः समझ में आ गई होगी कि हाउ टू एक्सप्लेन द गिवन पैसेज आर स्टेंजास। तो अब हम दिए गए पैसेज गद्यांश को या पद्यांश को किस तरह से लिखेंगे, मेरे समझ में आपको पूरी जानकारी आ गई होगी। मैं सरसरी तौर पर एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम दिए गए पद्यांश को आप भली भांति पढ़ लें। उसके बाद हिंट लिखिए, हिंट में 3-4 शब्द आगे के और 3-4 शब्द पीछे के पहले शुरू में लिख कर दीजिए, फिर बीच बीच में डॉट करके लास्ट वाला शब्द लास्ट में लिख दीजिए। फिर रेफरेंस लिखिए, रेफरेंस में आपको पाठ का नाम देना है, लेखक का नाम देना है। उसके बाद पाठ के विषय में, पूरे पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है आप उसको लिख दीजिए। फिर आता है नंबर कॉन्टेक्स्ट का, जिसे प्रसंग कहते हैं। प्रसंग में ध्यान दीजिएगा, प्रसंग में हम उस दिए गए पैसेज, दिए गए स्टेंजा के दिए गए पैसेज या स्टेंजा में किसके बारे में वर्णन किया गया है उसको लिखेंगे। और एक्सप्लेनेशन में दिए गए पैसेज को भली भांति पढ़ने के बाद उसको अपने सरल शब्दों में हम
पूर्ण अभिव्यक्ति कर देंगे। यही एक्सप्लेनेशन है। पिछले वीडियो में हमसे एक बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि सर हमको एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, इसलिए मैं आज आपको यह वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। आप लोग इसको भली भांति पढ़िए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। मैं आप लोगों से यह चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब